अस्सलामुअलैकुम। आज आपके साथ सेब का मुरब्बा बनाने की बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी। ये दिलो दिमाग और हाजमे के लिए बहुत ही मुफीद होता है। सेब का मुरब्बा आपने मार्केट से खरीद कर ज़रूर खाया होगा, लेकिन आप इसे घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। घर में बनाया हुआ मुरब्बा कई गुना बेहतर और साफ़ सुथरे तरीके से बनाया जाता है। आज हम ऐसे ज़बरदस्त और परफेक्ट तरीके से मुरब्बा बनाएंगे कि ये इस कदर मज़ेदार और जूसी बनेगा कि आप इसे खाकर खुश हो जाएंगे। अगर आप मेरी बताई हुई तमाम टिप्स के मुताबिक मुरब्बा बनाएंगे तो आप इसे कई महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। बस आपने चंद बातों का ध्यान रखना है, फिर इंशाल्लाह मुरब्बा ख़राब नहीं होगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेब का मुरब्बा बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो ग्रीन कलर के सेब लिए हैं और इन्हें अच्छी तरह से धो लिया है। सेब का मुरब्बा बनाने के लिए आपने ग्रीन कलर के सेब लेने हैं, क्योंकि ये बहुत जूसी होते हैं और इनका मुरब्बा बहुत ही बेहतरीन बनता है। सबसे पहले हम इनके छिलके रिमूव करेंगे। मुरब्बा बनाने के लिए आप जो भी एप्पल लें वो टाइट होने चाहिए, क्योंकि मुरब्बा उन्हीं एप्पल्स का बनता है जो सख्त होते हैं। इसके अलावा आपने मुरब्बा बनाने के लिए ख़राब किस्म के सेब नहीं खरीदने। सेब का छिलका उतारने के बाद अगर इन पर कोई दाग वगैरह हो तो उसे भी निकाल दें। इनको आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। बाकी एप्पल्स के छिलके भी हम इसी तरह से रिमूव कर लेंगे। इसके साथ ही हमने एक बड़े बाउल में पानी लिया है और इसमें 1/3 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एप्पल्स के छिलके रिमूव करके इसमें डालते जाएंगे ताकि ये ब्लैक ना हो। अब फ्लेम ऑन करेंगे और स्टील के बर्तन में 1 लीटर पानी ऐड करेंगे। 1.5 किलो सेब में हम 1 लीटर पानी ऐड करेंगे। फ्लेम हाई कर देंगे और इसमें उबाल आने दें। जैसे ही पानी में एक बॉयल आ जाए तो इसमें सेब ऐड कर देंगे। इन्हें ऐड करने के बाद चमचे से पानी में डिप कर दें। अब फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे कवर करके रख देंगे। इन्हें बॉयल करते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब ढक्कन हटाकर चेक करते हैं। ये सॉफ्ट हो चुके हैं। दो सेब लाजमी चेक करें। ये ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त हैं। मुरब्बा बनाने के लिए आपने इन्हें इतना ही बॉयल करना है। अब इन्हें निकाल लेते हैं। मैंने इन्हें बीच में 10 मिनट बाद चेक किया था तो ये ज़्यादा सख्त थे। फिर इन्हें 10 मिनट मज़ीद बॉयल किया। आप भी लाजमी चेक कर लिया करें, क्योंकि कभी कभी ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं और कभी टाइम लेते हैं। तमाम सेब ठंडे हो चुके हैं। अब हम इन्हें ब्रेक करेंगे। इनमें कांटे की मदद से होल कर लेंगे ताकि इनमें चाशनी अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। इनमें आप बॉईल करने के बाद होल करें, क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाते हैं और इनमें होल करना इजी हो जाता है। और दूसरी बात, अगर आप इनमें पहले होल कर लेंगे तो बॉईल करते हुए पानी इनमें अंदर तक जाएगा और ये ज़्यादा गल कर टूट जाएंगी। इस तरह से हम इसमें होल कर लेंगे। अब बाकी के सेब भी हम इसी तरह ब्रेक कर लेंगे। अगर आपको मेरी बताई हुई टिप्स पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि ये टिप्स तमाम लोगों तक पहुंच सकें। चाशनी बनाने के लिए हमने वही पानी यूज़ करना है जिसमें हमने सेब बॉयल किए थे। आपने इस पानी को बिल्कुल भी नहीं गिराना, क्योंकि इस पानी में तमाम विटामिन्स और एप्पल्स का ओरिजिनल फ्लेवर शामिल है। सेब बॉयल करते वक्त हमने उतना ही पानी ऐड किया था जिसमें ये बॉयल हो जाएं। जितना पानी मैंने बताया है आपने बॉयल करते वक्त उतना ही ऐड करना है। अब हम इसमें 800 ग्राम शुगर ऐड करेंगे। अगर आप इसे ज़्यादा देर तक स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसमें 1 किलो शुगर ऐड करें, ताकि मुरब्बा पूरी तरह से चाशनी में डूबा रहे। अगर आप मुरब्बे को ज़्यादा लंबे अरसे तक स्टोर करना चाहते हैं तो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि मुरब्बा चाशनी में मुकम्मल तौर पर डूबा रहे और इसका कोई भी हिस्सा चाशनी से बाहर नहीं होना चाहिए। फिर ये लंबे अरसे तक ख़राब नहीं होगा। अब फ्लेम हाई कर देंगे और शुगर को मेल्ट होने दें। इसे पकाना नहीं है, सिर्फ शुगर को मेल्ट करना है। जैसे ही शुगर मेल्ट हो जाए और चाशनी पकने लगे तो इसमें एहतियात से सेब ऐड कर दें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लिया करें, ताकि आपको नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे और इस पर ढक्कन लगा देंगे।
इन्हें पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब ढक्कन हटाकर चेक करते हैं। अभी ये तैयार नहीं हुए। इनकी साइड चेंज कर देंगे ताकि ये चाशनी में अच्छी तरह से पक जाएं और चाशनी एब्जॉर्ब कर लें। अब इन्हें दोबारा से कवर करके रख देंगे। इन्हें पकते हुए मज़ीद 20 मिनट हो चुके हैं। अब ढक्कन हटाकर चेक करते हैं। मुरब्बा तैयार हो चुका है। ये देखने में भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। एक सेब आपको चेक करके दिखाते हैं। माशाल्लाह ये बहुत ही बेहतरीन बना है। अब इसकी चाशनी चेक करके दिखाते हैं। इसकी चाशनी 2 तार की होनी चाहिए। ये देखिए, ये इसी तरह की होनी चाहिए। इसे हमने टोटल 40 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाया है और इसे बीच-बीच में चेक भी किया था। अब हम इसमें 2 अदद लीमू का रस ऐड करेंगे। इससे चाशनी नहीं जमेगी, मुरब्बे का फ्लेवर बढ़ेगा और ये इसकी शेल्फ लाइफ को भी बढ़ाएगा। इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा टार्टरिक पाउडर ऐड करेंगे। इससे ये लंबे अरसे तक ख़राब नहीं होगा। अब इसे थोड़ा सा हिला देंगे और 1 मिनट तक पकने दें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लिया करें। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद सर्व करके दिखाते हैं। मुरब्बा थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब इसे प्लेट में निकालते हैं। तो लीजिए, माशाल्लाह ज़बरदस्त और मज़ेदार सेब का मुरब्बा तैयार है। ये बहुत ही मज़ेदार, जूसी और बेहतरीन तैयार हुआ है। इसकी चाशनी भी एकदम शहद की मानिंद लग रही है। ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत और मज़े का लग रहा है। ये ना सिर्फ देखने में बल्कि खाने में भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अब इसे काट कर दिखाते हैं। इसे देखकर यकीनन आपके मुंह में पानी आ गया होगा। इसमें अंदर तक चाशनी एब्जॉर्ब हो चुकी है। ये इसी तरह का होना चाहिए। ये ना तो ज़्यादा सख्त है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। ये इसी तरह का होना चाहिए, फिर ही ये लंबे अरसे तक ख़राब नहीं होता। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लिया करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए। नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।